यश, क्या बात है? इतना बुलाने पर भी तुम नहीं आए मुझसे मिलने। इतनी कॉल्स कर रही हो, कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रहे हो तुम मेरा। क्या बात है यश? वो काफ़ी रात हो चुकी थी तो मैं सोच रहा था कल सुबह मिल लेता हूँ। और मैम आप यहाँ इस वक्त? सुबह हो या शाम, अपनों से मिलने का वक्त थोड़ी तय किया जाता है। यश, क्या तुम मुझे अपना मानते हो? हाँ मानता हूँ। तुम मुझे कितना अपना मानते हो आज तो मुझे दिखाओगे। तुम्हें पता है तुम मेरे दिल में रहते हो यश। और स्कूल में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। मैम तुम सिर्फ मेरे हो यश, सिर्फ मेरे। एक सेकेंड। अरे तुम खड़े क्यों? आओ बैठ जाओ। वैसे कहाँ जाने की पैकिंग हो रही? बस मैम अभी मैं और प्रिया निकलने वाले थे और हॉस्टल से भी सारे बच्चे जा चुके हैं तो बहुत महक रहे हो तुम। अच्छा, इसलिए तो मैं कहूँ इतना बन ठन कर फटाफट कहाँ जाने की पैकिंग हो रही है। पर अफसोस लास्ट मंथ के मंथली टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए। अगर ऐसी चलती रही ना तो इस बार एग्जाम्स में फेल होना तुम्हारा तय है। फेल? नहीं मैम, मैं फेल नहीं हो सकता। अगर मैं फेल हो गया तो पापा मेरी पॉकेट मनी कम कर देंगे और उनके ताने वो तो मुझे जीने ही नहीं देंगे। नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता। एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या सोल्यूशन मैम? मुझे बताइए ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बार छुट्टियों में तुम घर मत जाना और मुझसे ट्यूशन पढ़ना। सब जा चुके होंगे और तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझसे हेल्प लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे। ठीक है मैम, मैं नहीं जाऊंगा, पर आप मुझे रोज पढ़ा दिया करना। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। एक महीने में मैं तुमसे इतनी मेहनत करवाऊंगी ना कि तुम मेरे परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओगे और उसके बाद हम एक दूसरे को भुला ही नहीं पाएंगे। मैम मेरे अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे ना? अब तुम देखना, तुम टॉप लेवल स्टूडेंट बन जाओगे और उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। ट्रस्ट मी। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। चलो, यू टेक केयर। हम शाम को मिलते हैं। बाय। बाय। यश, मिस माया क्या कर रही थी? लास्ट टेस्ट में मेरे इतने गंदे मार्क्स आए और ये मैथ्स, ये तो मेरी जान ही ले लेगा। यश, तुम टेंशन मत लो। ये वेकेशन में तुम्हारे घर रोज आकर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और हम साथ में पढ़ाई करेंगे। अब चलो, ट्रेन है आधे घंटे में और तुमने अब तक बैग तक पैक नहीं किया है। नहीं प्रिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मिस माया ने बोला है कि इस बार वो मुझे पर्सनल क्लासेस देंगी। यश, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ,
मैं तुम्हारे घर रोज आकर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और ऐसे भी तुम्हारे मेरे अलावा इस पीजी में यहाँ कोई भी नहीं है। और ऐसे भी मैंने तुम्हारी टिकट्स बुक कर ली है। चलो। सॉरी प्रिया, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मिस माया ही है जो मुझे फेल होने से बचा सकती है। और लास्ट टाइम मेरे कम मार्क्स आए तो पापा ने देखा कितना गुस्सा किया था उन्होंने। मेरे 2 महीने की पॉकेट मनी नहीं दी थी मुझे, और मैं फेल हो गया तो यार मेरा जीना आराम कर देंगे वो। मैं कहीं नहीं जा रहा। यश, तुम टेंशन क्यों लो रहे हो? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगी। अब प्लीज जिद मत करो, यहाँ से चलो। प्रिया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं पहले से बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो तुम। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं जा रही हूँ, तुम यहीं सड़ो। यश, यश, भाग नहीं रहा था। दरवाजा भी खुला है। यश, मिस माया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो यश की स्टडीज में हेल्प करने के लिए आई थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर नहीं गई तुम? घर जाने में अभी तो टाइम है, सोचा यश के साथ ही क्यों ना चली जाऊँ, क्योंकि उसका घर मेरा घर बहुत पास में है। उसकी फैमिली और मेरी फैमिली क्लोज फ्रेंड्स है ना, इसीलिए। अच्छा, कहीं तुम यश की कजिन बहन तो नहीं हो? नो मैम, यहाँ हमारी शादी की बात चल रही है और आप मुझे उसकी कजिन बनाने में तुली हो। कुछ टाइम से शायद हमारी शादी हो चुकी होगी। प्रिया, तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, तुम मुझे छोड़ के थोड़ी जाओगी। इसीलिए तुम्हारे भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए ना। चलो आओ, तुम मेरी हेल्प करो चाय बनाने में। ठीक आओ। है। वेल, आज मैं तुम्हें बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ाऊंगी। कैसा होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। सो वेल वी नो दैट एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, एंड इन फ़ारेनहाइट वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैम, क्या सबका बॉडी टेम्परेचर एक जैसा होता है या फिर? नहीं, सबका बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है। कैसे? सच में? कैसे? क्योंकि हर एक का बॉडी टेम्परेचर कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लाइक? जैसे कि सेक्स, एंजाइटी एज वेल एज स्ट्रेस। यू नो, जैसे कि हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, ठीक वैसे ही एक इंसान के हर एक बॉडी पार्ट्स का टेम्परेचर भी अलग होता है। सच में? यस, एब्सोल्युटली। देखना चाहोगे तुम? हाँ, कैसे? ना हाथ दो, ना टच करो, कुछ फील हो यहाँ? नहीं, सेम है। यहाँ टच करो, सेम ही लग रहा है मुझे तो कुछ। यहाँ कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। लगता है तुम्हें डेमो दिखाना पड़ेगा मुझे। गिव मी अ सेकंड। यहाँ टच करो।
कुछ फील हो रहा है? हाँ मैम। यहाँ, अब यहाँ। मैम, आपने मुझे बुलाया था? हाय प्रिया, प्लीज सिट डाउन। तुम्हारे रिजल्ट्स आ गए हैं, देखना चाहोगी? यस मैम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे रिजल्ट से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हूँ। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम फेल हो चुकी हो प्रिया। क्या? बट मैम, मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे से हुए थे और मैंने बहुत अच्छे से सबमिट किए थे, बट कैसे हो सकता है ये? कभी कभार हमें ज़िंदगी में जो चाहिए होता है ना, वो हमें नहीं मिल पाता। अगर तुम अच्छे ग्रेड्स लाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच में मैम? स्पेशल क्लासेस देके कल तुम इसी ऑफिस में मिलना, कॉलेज हाउस में। ओके मैम, थैंक यू। क्या हुआ प्रिया, तुम बहुत परेशान लग रही हो। यश, मैं फेल हो गई हूँ। फिर तुम कैसे यार, तुमने तो इतनी पढ़ाई करी थी। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे फेल हुई। मैंने इतने अच्छे से पेपर्स दिए थे, इतनी पढ़ाई की थी, मैंने बहुत मेहनत की, तो भी मैं फेल हो गई। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम फेल हो रही हो, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि तुम फेल हो? तुम तो रिजल्ट लेने नहीं गई थी। मिस माया ने अपने ऑफिस बुलाया था, तो वहाँ मुझे पता चला कि मैं फेल हो गई हूँ, और मुझे उन्होंने ये भी बोला कि वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें पर्सनल क्लासेस देंगी ना, तुम पास हो जाओगी। कर रही थी? फाइनल एग्जाम्स के पेपर चुरा रही थी? नहीं मैम, ये पेपर्स तो यहीं थे, मैं आपका वेट कर रही थी। नो, मैं तो ये बात नहीं मान सकती, ये कोई सही तरीका नहीं है एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड लाने का। मैम, आप ये जानबूझ के कर रहे हो ना? मुझे आप पे पहले से ही शक था, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है कि आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो। जो भी हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब चलो मेरे साथ। मैम, आप चलो। गलत। हाँ माया, बताओ क्या बात है? सर, मैंने प्रिया को अपने ऑफिस से एग्जाम पेपर्स चुराते हुए देखा है। क्या क्या कह रही है ये मिस माया? सर, मिस माया के ऑफिस में जरूर गई, लेकिन पेपर चुराने नहीं, उनसे मिलने गई थी। और मुझे लगता है मिस माया ये सब जानबूझ के कर रही है, मुझे यहाँ से रस्टिकेट करने के लिए। और वो ऐसा क्यों करेगी? सर, मुझे लगता है आपको प्रिया के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन अब लेना ही पड़ेगा। मिस प्रिया, मुझे तुम्हें रेस्टिकेट करना ही होगा, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। सर, प्लीज मुझे बस एक दिन का टाइम दे दीजिए, सच क्या है झूठ क्या है वो पता चल जाएगा, और मिस माया क्या चाहती है वो भी। प्लीज सर। सर, आपको ऐसी डिसोबीडिएंट लड़की पे बिल्कुल नहीं भरोसा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको इसको एक भी मौका देना चाहिए। सर प्लीज ठीक है, प्लीज। मैं अपना डिसीजन लेता हूँ, आप लोग जा सकते हैं।
जी सर। ये मुझे क्यों बार बार कॉल कर रही है? जब एक बार समझा दिया कि मुझे नहीं बात करना, फिर भी बार बार फोन करती रहती है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ बिजी होगा? अरे यार, इसको क्या परेशानी है, बार बार कॉल कर रही है। Come on, pick up the phone, यश। कब से कॉल कर रही हो तुम्हें यार? परेशान करके रख दिया है। उठा ही नहीं रहा है। लगता है उसके पास ही जाना पड़ेगा मुझे। I have no option. यश, क्या बात है? इतना बुलाने पर भी तुम नहीं आए मुझसे मिलने। इतनी कॉल्स कर रही हो, कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रहे हो तुम मेरा। क्या बात है यश? वो काफी रात हो चुकी थी, तो मैं सोच रहा था कल सुबह मिल लेता हूँ। और मैम, आप यहाँ इस वक्त? सुबह हो या शाम, अपनों से मिलने का वक्त थोड़ी तय किया जाता है। यश, क्या तुम मुझे अपना मानते हो? हाँ, मानता हूँ। तुम मुझे कितना अपना मानते हो, आज तो मुझे दिखाओगे। तो ये बताएं, तुम मेरे दिल में रहते हो यश। और स्कूल में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। मैम, तुम सिर्फ मेरे हो यश, सिर्फ मेरे। भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। प्रिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? जब मम्मी पापा को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा? उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने भेजा और मैं ये सब क्या कर रहा हूँ भगवान? इसमें मेरी कोई गलती, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझे पता भी नहीं चला ये सब कैसे हुआ। प्लीज भगवान, मुझे इस बार बचा लेना। मैं ये सब कुछ करना भी नहीं चाहता था। बस प्रिया को मत पता चलने देना, और मम्मी पापा का तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था टीचर के साथ ये सब करने का। प्लीज भगवान, प्लीज। मैम, आप फिर से वही पाप पुण्य का चक्कर। तुम बड़े भोले हो यश, और तुम्हारे इस भोलेपन पर ही तुम्हें घायल हूं। मैम, ये गलत है। प्यार किसी और से, रिश्ता किसी और से, ये गलत है मैम। अब प्रिया भी जा चुकी है, और जब तक तुम यहाँ हो, तुम सिर्फ मेरे। देखिए सर, अब समझ आया मिस माया ऐसा क्यों कर रही थी। माया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने स्वार्थ के लिए बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। कल तुमको तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। You're fired from the school. मेरी बात सुनिए सर। सर, I'm sorry। प्रिया, सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था प्रिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई नो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
बस तुम अपने फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करो। थैंक यू प्रिया, मुझे समझने के लिए थैंक यू।